Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने फोर्थ एड ग्रुप के बारे में, जो कि है स्टडी अब्रॉड, या हम उसको ओवरसीज एजुकेशन भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक कैंपेन बनाया हुआ है जिसका नाम है स्टडी अब्रॉड, जिसको हमने पैन इंडिया में टारगेट किया हुआ है। तो इसके अंदर एक एड ग्रुप हमने बनाया था स्टडी अब्रॉड, और स्पेसिफिकली मैंने उसको दिल्ली में टारगेट किया था क्योंकि हर कोई अपनी विसिनिटी में अपने लोकल एरिया में ही सर्च करता है। तो दिल्ली वाला दिल्ली, मुंबई वाला मुंबई, हैदराबाद वाला हैदराबाद, बेंगलोर वाला बेंगलोर, या अदर सिटीज़ वाला पहले अपनी सिटी को चेकआउट करेगा, नहीं मिलेगा तो फिर वो ब्रॉड सर्च करता है। तो अगर मैं दिल्ली ले रहा हूँ, यहाँ पे एड ग्रुप के नाम में मैंने दिल्ली लिया, तो इससे ये समझ में आता है कि मैं इसके अंदर कीवर्ड्स और एड जो लेने वाला हूँ वो रिलेटेड टू दिल्ली होंगी। ऐसे ही मैं जितनी भी स्टेट्स लूँगा इसके अंदर, तो ऑब्वियसली मैं सारी स्टेट्स भी ले सकता हूँ क्योंकि हर स्टेट से लोग अब्रॉड जाते हैं। लेकिन मैं इनिशियली उन स्टेट्स को पहले टारगेट करना चाहूँगा जिनसे ज़्यादा सर्चेज होते हैं, जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, तो उनमें से दिल्ली एक है, तो मैं दिल्ली से स्टार्ट करता हूँ। एक कीवर्ड मैंने लिया स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स इन दिल्ली। ठीक है, और कीवर्ड्स ऐड करने के लिए हम ऐड कीवर्ड्स पे क्लिक किया। ओवरसीज एजुकेशन, आपको जनरल कीवर्ड्स भी मिलेंगे, ज़रूरी नहीं कि सब में दिल्ली मिले। अब हमने ओवरसीज़ एजुकेशन, ठीक है, ले लिया। एजुकेशन कंसल्टेंट इन दिल्ली, यहाँ पे ना ओवरसीज़ है ना अब्रॉड है, इसको नहीं लेंगे। अब्रॉड लिस्ट वाले नहीं लेने। ओवरसीज़ कंसल्टेंसी, ओवरसीज़ तो है, एजुकेशन नहीं है, ठीक है, नहीं लेंगे। बेस्ट स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी इन दिल्ली, ठीक है। अब्रॉड कंसल्टेंसी स्टडी के लिए तो नहीं है, या हो भी सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है, तो छोड़ दो। अब्रॉड एजुकेशन कंसल्टेंट्स, फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंट्स, ग्लोबल एजुकेशनल कंसल्टेंट्स, अब्रॉड कंसल्टेंसी, एजुकेशन स्टडी लिखा नहीं हुआ। स्टडी अब्रॉड एजेंसी, ठीक है, ठीक है ना। एजुकेशन कंसल्टेंट, अब्रॉड नहीं लिखा, ओवरसीज़ नहीं लिखा। स्टडी ओवरसीज़ दिल्ली, ठीक है। स्टडी वीज़ा कंसल्टेंट्स दिल्ली, अब वीज़ा है तो ऑब्वियसली बाहर का ही होगा। एडमिशन कंसल्टेंट इन दिल्ली, ठीक है, ये भी क्लियर नहीं है। ओवरसीज़ कंसल्टेंसी, ये भी क्लियर नहीं है। स्टडी ओवरसीज़ कंसल्टेंट्स, ओके। स्टडी इन कैनेडा कंसल्टेंट्स इन दिल्ली, अब दिल्ली से लोग पर्टिकुलरली कैनेडा के कंसल्टेंट, जो बेसिकली एक्सपर्टीज़ जिनकी है कि कैनेडा में भेजते हैं वो कॉलेजेस में, सेम ऑस्ट्रेलिया। ओवरसीज़ कंसल्टेंसी, एजुकेशन ने लिखा हुआ, कंसल्टेंसी के अंदर कुछ भी क्लियर नहीं है। स्टडी ओवरसीज़ कंसल्टेंसी इन दिल्ली, स्टडी अब्रॉड एजुकेशन कंसल्टेंट्स, करेक्ट है। कंसल्टेंसी, चलो आगे देखते हैं। बेस्ट ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट्स, स्टडी अब्रॉड विदाउट राइट्स, पॉसिबल नहीं है, छोड़ देते हैं। ओवरसीज़ एजुकेशन इन दिल्ली, अब्रॉड एडमिशन कंसल्टेंट्स, ठीक है। स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स इन वेस्ट दिल्ली, स्टडी ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट्स, बेस्ट ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट्स इन दिल्ली, बेस्ट ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट्स इन दिल्ली। एजुकेशन कंसल्टेंट वेबसाइट, अब्रॉड नहीं लिखा हुआ। स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स इन न्यू दिल्ली, यूएसए एजुकेशन कंसल्टेंट्स इन दिल्ली, स्टडी तो लिखा लेकिन अब्रॉड नहीं लिखा, ओवरसीज़ नहीं लिखा। इंटरनेशनल ओवरसीज़ कंसल्टेंट्स, ठीक है। इंटरनेशनल ओवरसीज़ कंसल्टेंट्स तो लिखा है लेकिन एजुकेशन और स्टडी नहीं लिखा, छोड़ दो। स्टडी कंसल्टेंट्स ओवरसीज़ नहीं लिखा। स्टडी इन यूएसए कंसल्टेंट्स, ठीक है। ग्लोबल ओवरसीज़ एजुकेशन नहीं है, स्टडी नहीं है। बेस्ट काउंसलर्स इन दिल्ली फॉर स्टडिंग अब्रॉड, ठीक है। स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स इन दिल्ली, ग्लोबल ओवरसीज़ एजुकेशनल कंसल्टेंट्स, अगर एजुकेशन नहीं होता तो मैं छोड़ देता इसको। स्टडी अब्रॉड दिल्ली, स्टडी अब्रॉड काउंसलिंग, ठीक है, टॉप 10 छोड़ देते हैं। स्टडी इन यूके, एजुकेशन काउंसलर लेकिन अब्रॉड नहीं लिखा हुआ। कनाडा एजुकेशन कंसल्टेंट्स इन दिल्ली, बेस्ट एजुकेशन कंसल्टेंट्स इन दिल्ली, लेकिन अब्रॉड नहीं है, ओवरसीज़ नहीं है, ठीक है। तो और देखते हैं। बेस्ट एजुकेशन काउंसलर, स्टडी मतलब अब्रॉड नहीं है और ओवरसीज़ नहीं है। स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी सर्विसेज, अब्रॉड एडमिशन कंसल्टेंट्स इन दिल्ली, कनाडा कंसल्टेंसी इन दिल्ली, ठीक है, लेकिन एजुकेशन और स्टडी नहीं है। ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट्स इन रोहिणी, ठीक है, वैसे तो दिल्ली का ही पार्ट है लेकिन ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, तो ले लेता हूँ। स्टडी ओवरसीज़ नेहरू प्लेस, दिल्ली के अंदर ये ले लो। ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट सर्विसेज, ठीक है। बेस्ट अब्रॉड एजुकेशन कंसल्टेंट्स इन दिल्ली, स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स इन नोएडा, छोड़ देते हैं अभी। दिल्ली ओवरसीज़ कंसल्टेंसी, ठीक है। अब ओवरसीज़ तो है लेकिन फिर एजुकेशन या स्टडी नहीं है। ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट्स इन साउथ दिल्ली, अब ये वाला जो है ना, चाहे मैं रोहिणी में हूँ, कोई साउथ दिल्ली सर्च करेगा, कोई ईस्ट दिल्ली, कोई नॉर्थ दिल्ली, लेकिन क्या है कि सारा काम यहाँ पे ऑनलाइन होता है, आपको विजिट नहीं करना पड़ता, तो आप कहीं पे भी हो क्या फ़र्क पड़ता है। अब जैसे मैं यहाँ पे हूँ दिल्ली के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया में, तो मैं मुंबई में भी टारगेट कर सकता हूँ, बेंगलोर में भी कर सकता हूँ, हैदराबाद में भी कर सकता हूँ, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन है। ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट इन दिल्ली एनसीआर,
टॉप एजुकेशन कंसल्टेंट्स इन दिल्ली, अब्रॉड नहीं है, ओवरसीज़ नहीं है, ग्लोबल ओवरसीज़ स्टडी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंट्स इन दिल्ली ले सकता हूँ, अब्रॉड एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विस ठीक है, एजुकेशन कंसल्टेंसी तो है लेकिन अब्रॉड नहीं है, ओवरसीज़ नहीं है, स्टडी अब्रॉड एजेंट्स इन दिल्ली, एजुकेशन कंसल्टेंट नहीं होगा, स्टडी इन यूरोप ये ठीक है, अब्रॉड, ओवरसीज़ एजुकेशन अब्रॉड, नेहरू प्लेस दिल्ली का पार्ट है, ठीक है, तो ये वाले भी होगा सेट। इंटरनेशनल स्टडी कंसल्टेंट्स ले लो, एजुकेशनल सर्विस नहीं रही, हायर एजुकेशन कंसल्टेंट कनाडा, स्टडी वीज़ा ठीक है, स्टडी अब्रॉड फेयर, स्टडी अब्रॉड काउंसलर्स, स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स, टॉप ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट्स, ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट्स इन वेस्ट दिल्ली, बेस्ट स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स, जर्मनी एजुकेशन कंसल्टेंट्स इन दिल्ली ठीक है, इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंट्स, स्टडी अब्रॉड ओवरसीज़ कुछ नहीं लिखा, ग्लोबल एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज ले सकते हैं, ओवरसीज़ एजुकेशन ले सकते हैं, एजुकेशन अब्रॉड काउंसलिंग सेंटर, स्टडी वीज़ा कंसल्टेंट्स, कंसल्टेंसी फॉर हायर स्टडीज़ इन अब्रॉड, फॉरेन स्टडी कंसल्टेंसी, ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट्स इन नोएडा नहीं लेंगे अभी, सेपरेट बना सकते हैं इसका ऐड ग्रुप, बेस्ट एजुकेशन काउंसलर नहीं आएगा, स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट इन नोएडा नहीं आएगा, ओवरसीज़ कंसल्टेंसी एजुकेशन नहीं लिखा हुआ, एजुकेशनल कंसल्टिंग सर्विसेज अब्रॉड नहीं लिखा हुआ, ओवरसीज़ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ये वाला सेट भी डन हो गया। तो चलो अभी इतना ही लेके चलते हैं। तो अगर मैं इन सब कीवर्ड्स को कॉपी कर लेता हूँ और हम चलते हैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, तो अगर ये मैं सारे कीवर्ड एज इट इज़ ले लूँगा तो ये हो जाएंगे ब्रॉड, ठीक है। सेलेक्ट करके मैं इसको 2 कॉलम्स में डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। कीवर्ड थोड़े ज़्यादा हैं इसलिए वो सेकंड पेज तक जा रहा है, तो ठीक है ऐसे कर लेते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे और यहाँ पे हम लेते हैं एग्जैक्ट भी होगा तो सेम यही कीवर्ड लेंगे, ठीक है। फिर हम आते हैं फ्रेज में, देखते हैं क्या करेंगे, और लास्ट जो है हमारा BMM ब्रॉड मैच मॉडिफायर, तो ये ले लिया हमने। तो अगर हम ब्रॉड लेते हैं तो एज इट इज़ रहेंगे, एग्जैक्ट लेते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगे लाइक दिस। सारे कीवर्ड्स ले लो, कोई नेगेटिव कीवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती इसमें, ठीक है। फ्रेज की बात करते हैं, ठीक है। ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट, ठीक है, ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट्स, ठीक है। अगर मैं इसको फ्रेज में लेता हूँ, ठीक है, तो अब इसमें होगा क्या, क्योंकि ये एड ग्रुप दिल्ली का है और मैंने ये बीच का कॉमन फ्रेज ले लिया, तो अगर कोई इन दिल्ली डालेगा या इन मुंबई, क्योंकि ये मैंने पैन इंडिया लिया हुआ है, ठीक है ना, तो अगर कोई अदर लोकेशंस भी डाल देगा तो इस एड ग्रुप से भी ऐड ट्रिगर हो जाएगी, और जब मैं मुंबई में भी ये वाला कीवर्ड लूँगा तो उससे भी ट्रिगर हो सकती है। तो ये वाला कीवर्ड बेसिकली ठीक नहीं है यहाँ पे। और दूसरी बात मैं करूँ तो फ्रेज सेट करना थोड़ा सा टफ रहता है, या तो आप एग्जैक्ट ले लो या तो ब्रॉड मैच मॉडिफायर ले लो, और जहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बचेगा वहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रेज भी ले सकते हैं और एग्जैक्ट भी ले सकते हैं। तो अभी मैं ब्रॉड मैच मॉडिफायर से चलता हूँ, तो प्लस ओवरसीज़ प्लस एजुकेशन प्लस कंसल्टेंट्स, ठीक है, और प्लस दिल्ली, ठीक है। ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट दिल्ली, ये 4 वर्ड मैंडेटरी हो गए। अब लेता हूँ प्लस स्टडी प्लस अब्रॉड प्लस दिल्ली। वैसे यहाँ पे भी अगर मैं कंसल्टेंट्स ना लूँ तो देखते हैं क्या होता है। ओवरसीज़ एजुकेशन दिल्ली, स्टडी अब्रॉड दिल्ली, तो ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट्स इन दिल्ली दिखेगी ऐड, स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स, इसमें दिल्ली नहीं है तो नहीं दिखेगी, स्टडी अब्रॉड दिल्ली, 3 वर्ड्स आ गए, कवर हो गया, ठीक है। स्टडी अब्रॉड एजुकेशन कंसल्टेंट तो मैंने लिया हुआ है, ओवरसीज़ एजुकेशन तो ये अब्रॉड एजुकेशन है, तो चलो ये भी ले लेते हैं, प्लस अब्रॉड प्लस एजुकेशन
प्लस दिल्ली, ये भी डन। ठीक है, स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंट, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट वीज़ा, ज़्यादा प्रायोरिटी हम दिल्ली वाले को देंगे यहाँ पे, अभी बाकी कीवर्ड्स बाद में देखेंगे। स्टूडेंट वीज़ा दिल्ली, तो स्टूडेंट स्टडी वीज़ा, एक्चुअली में स्टडी वीज़ा दिल्ली, एक कवर हो गया। स्टडी कनाडा कंसल्टेंट्स इन दिल्ली, स्टडी ऑस्ट्रेलिया कंसल्टेंट्स इन दिल्ली, तो यहाँ पे और कीवर्ड्स ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो स्टडी कनाडा, यूके, यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कोई लोकेशन। ठीक है, स्टडी यूके, स्टडी यूके दिल्ली लिखा हुआ आगे, तो ये कवर हो गया। स्टडी यूएसए कवर हो गया। स्टडी कनाडा दिल्ली कवर हो गया। ऑस्ट्रेलिया कवर हो गया। ठीक है, स्टडी ओवरसीज़ कंसल्टेंट, तो स्टडी ओवरसीज़ भी लेना पड़ेगा एक। स्टडी अब्रॉड जैसे लिया है वैसे स्टडी ओवरसीज़। ठीक है, तो स्टडी ओवरसीज़ दिल्ली हो गया ये भी। ओवरसीज़ एजुकेशन इन दिल्ली, तो ये कवर हो गया। स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स इन वेस्ट दिल्ली, तो हमने स्टडी अब्रॉड दिल्ली लिया हुआ तो कवर हो जाएगा। स्टडी अब्रॉड दिल्ली, सेकंड कीवर्ड कवर। स्टडी अब्रॉड न्यू दिल्ली कवर। ओवरसीज़ एजुकेशन ये भी लिया हुआ है, कवर। ओवरसीज़ एजुकेशन लिया हुआ टॉप पे, ओवरसीज़ एजुकेशन दिल्ली, करेक्ट। वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं होता। स्टडी अब्रॉड जनकपुरी, अगर ये जनकपुरी दिल्ली होता तो कवर हो जाता, अभी नहीं होगा। स्टडी अब्रॉड दिल्ली में काउंसलर भी कवर। स्टडी कनाडा दिल्ली लिया हुआ, कवर। स्टडी अब्रॉड इन नेहरू प्लेस दिल्ली होता तो कवर हो जाता, अभी नहीं होगा। ओवरसीज़ दिल्ली कवर हो जाएगा ये। स्टडी अब्रॉड दिल्ली कवर हो जाएगा ये। यूरोप, तो एक और कीवर्ड जो मैंने ऐड करना था, यूरोप। स्टडी अब्रॉड दिल्ली, एजेंट्स भी कवर। स्टूडेंट वीज़ा, जैसे स्टडी वीज़ा था, स्टूडेंट वीज़ा भी लेना पड़ेगा। स्टडी वीज़ा या तो था मैंने एक, डिलीट हो गया, दोबारा ले लेते हैं। स्टडी वीज़ा दिल्ली, स्टूडेंट वीज़ा दिल्ली, ठीक है, दोनों ले लिए। ओवरसीज़ एजुकेशन कवर, ओवरसीज़ एजुकेशन कवर। अब्रॉड एजुकेशन कवर। ओवरसीज़ एजुकेशन रोहिणी है, दिल्ली नहीं है इसमें। अब्रॉड एडमिशन कंसल्टेंट्स, अब्रॉड एडमिशन लिया, नहीं लिया, तो यहाँ पे प्लस अब्रॉड एडमिशन दिल्ली कवर। कनाडा एजुकेशन, तो पहले मैंने कनाडा स्टडी वाला लिया, तो अब कनाडा एजुकेशन भी लेना पड़ेगा, तो इसी के नीचे डाल देते हैं एजुकेशन। तो एजुकेशन कनाडा दिल्ली, तीनों वर्ड्स कवर हो गए, डन हो गया अभी। स्टडी अब्रॉड दिल्ली डन हो गया। स्टडी अब्रॉड दिल्ली लिया हुआ है हमने, स्टडी अब्रॉड दिल्ली यहाँ पे भी है, कवर हो गया। स्टडिंग अब्रॉड, तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज वेरिएंट हो गया, स्टडी स्टडिंग अब्रॉड दिल्ली भी है, कवर हो जाएगा ये। यूएसए एजुकेशन, जैसे कनाडा एजुकेशन लिया था वैसे यूएसए एजुकेशन भी लेना पड़ेगा, यूएसए, ठीक है, डन हो गया अभी।
स्टडी ओवरसीज़। अब जो बचे हैं उसमें दिल्ली एक में है, स्टडी ओवरसीज़ दिल्ली, स्टडी ओवरसीज़, तो स्टडी के साथ ओवरसीज़, तो ये भी डन हो गया। ठीक है, अब दिल्ली वाला कोई भी नहीं बचा। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इन कलर वालों को डिलीट कर दूँ, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं अभी भी, देखते हैं कैसे करेंगे। आई थिंक कीवर्ड एक भी डिलीट नहीं हुआ। सिर्फ कलर हट गया ऐसा लग रहा है। नहीं, डिलीट हुआ। और जो मैंने नीचे एक और पेस्ट किया हुआ था BMM वाले, वो ऊपर आ गए एक्चुअली में। तो इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमने ऊपर फ्रेज वाले को ही BMM में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, और थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए ना इसको मैं हाफ को वहाँ पे नेक्स्ट पे ले आता हूँ। ठीक है, तो अब स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स, अब दिल्ली नहीं है, तो अगर मैं फ्रेज में लूँगा तो फिर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स इन दिल्ली, इन मुंबई, आगे कोई कुछ डालेगा तब भी ऐड आ जाएगी। तो इन सब को, ये जो जनरल कीवर्ड्स हैं, ये मुझे एग्जैक्ट में लेने पड़ेंगे, फ्रेज में नहीं ले सकता, ब्रॉड मैच मॉडिफायर में भी नहीं ले सकता, अदरवाइज बहुत सारी लोकेशन है। या तो फिर मैं पैन इंडिया में ना लेके इसको दिल्ली का स्पेसिफिक बनाऊँ, ठीक है ना, तब तो मैं सोच सकता हूँ इसको। अदरवाइज़ या तो जनरल कीवर्ड्स का ऐड ग्रुप ही अलग बना दूँ, दिल्ली वाले छोड़ दूँ बस इसके अंदर, जनरल वाले को ऐड ग्रुप अलग बना दूँ, उसमें ऐड भी जनरल बना दूँ। तो ऐसा कर सकता हूँ कि ये दिल्ली वाला बना दो, एक पूरा होल इंडिया का बना दो। तो ये भी सही आइडिया है वैसे, क्यों इतना टेंशन लेनी। तो आप क्या करते हैं, हम ये सब कीवर्ड्स को मैं यहाँ से ठीक है, ये सब जर्नल हैं। अब इसमें कुछ जर्नल नहीं है, जैसे मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ तो नेहरू प्लेस जो कि दिल्ली का पार्ट है और जहाँ पे लोकेशन भी लगी हुई है। तो देखता हूँ क्या करूँगा इसके साथ, रोहिणी, फिर ये जर्मनी वाला आई थिंक मुझसे रह गया, यहाँ से कवर हो चुका है, हटा दो। फिर एक जनकपुरी भी था, उसको भी लेना है। ठीक है, तो लोकेशन वाले ऑलमोस्ट कवर, नेहरू प्लेस वाला एक और भी है, कट करके ले लेते हैं यहाँ पे। स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी नेहरू प्लेस, स्टडी ओवरसीज इन नेहरू प्लेस। ठीक है, तो इसमें भी कोई कॉमन नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ, तो ये मुझे एग्जैक्ट में ही टारगेट करने पड़ेंगे सारे, क्योंकि एक एक कीवर्ड के लिए कुछ करा नहीं जा सकता। सबको एग्जैक्ट में ले लिया। अब ये जो बचे जनरल कीवर्ड्स, यहाँ तक ले लेते हैं, अभी कट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसका हम करते हैं, देखते हैं एक बार। या तो जो मैंने कट किया है उसको मैं दूसरे पेज पे जाके, जो जनरल वाले हैं आगे दूसरे पेज पे पेस्ट कर देते हैं अभी के लिए। और ऊपर वाले जो कीवर्ड्स हैं, जो दिल्ली के और रिलेटेड टू दिल्ली कीवर्ड्स हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। तो यह ऐड ग्रुप क्योंकि दिल्ली का है, तो हमने मोस्टली कोशिश की है कि दिल्ली की इनर लोकेशंस और दिल्ली वाले कीवर्ड्स को टारगेट करें। तो सेव कर लेते हैं, जनरल वाले रखते ही नहीं, इसमें अलग से बना लेंगे उसका। अब हम एड्स में आते हैं। अब यहाँ पे जो ऐड मैं आपको बनवाने वाला हूँ वो बनेगी आपकी स्टडी अब्रॉड के अंदर रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड। तो देखते हैं एक बार, रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स, और ऊपर सर्च करते हैं स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स इन दिल्ली, ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट्स इन दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, आइडिया लेते हैं, ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट इन दिल्ली अप्लाई फॉर टॉप ओवरसीज़ कॉलेजेस। 2 हेडिंग्स हो गई बेसिकली यहाँ पे। और रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स के अंदर, रिस्पॉन्सिव क्यों नाम है इसका बेसिकली, यहाँ पे एक ही ऐड बना रहे हो
और एट ए टाइम 2 ही हेडिंग आ सकती है। तो आप अगर आप इतनी सारी हेडिंग्स दोगे, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 15 हेडिंग्स आप दे सकते हो, तो ऑटोमेटिकली शफल करके चलाएगा गूगल। तो ये हेडिंग 1 हो गया, ये हेडिंग 2 हो गया। और आइडिया लेते हैं, स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स, ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट्स, ऊपर वाला ऑलरेडी हो चुका है, तो सिर्फ हेडिंग 1 लेते हैं इस केस में और यहाँ पे डाल देते हैं, डन। अब चलते हैं, देखते हैं कुछ और एड्स में मिल जाए तो दूसरे में देखते हैं। ठीक है, अब हम डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। ये सारी लोकेशंस कवर होती हैं, तो 1 2 3 5 हमने हेडिंग ले ली। आई थिंक मिनिमम 5 ही लेनी होती हैं, मैक्सिमम आप 15 ले सकते हो। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, कुछ और लोकेशंस बढ़ानी है तो यूके जो फुल फॉर्म लिखी हुई है उसको छोटा भी कर सकते हो। कुछ और देखते हैं सेकंड डिस्क्रिप्शन के लिए, इतना आ जाए तो बहुत है। ऐसे आप 4 हेडिंग्स दे सकते हो, एग्जैक्ट 90 हो गया। फर्स्ट ड्रॉप हटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो दिस वे आप अपने रिस्पॉन्सिव एड्स बना सकते हो। और अब इसमें दूसरी चीज़ जो है कि अगर कोई लोकेशन डालता है तो आप अपनी ऐड में उस लोकेशन को दिखा के अपनी ऐड की रिलेवेंसी कैसे बढ़ा सकते हो, वो देखते हैं। तो अगर कोई डालता है स्टडी एब्रॉड कंसल्टेंट्स इन, कोई भी लोकेशन डालता है, ठीक है ना, इन दिल्ली डाल दिया, तो स्टडी एब्रॉड, ठीक है, स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स दिल्ली हो सकता है, आ रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा डायनेमिक बनाते हैं, स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स या स्टडी अब्रॉड, या अब ये एक्चुअली क्या है कि ये कीवर्ड्स काफ़ी बड़े हैं। सिर्फ स्टडी अब्रॉड इन दिल्ली बहुत ही कम लोग डालते हैं, ज़्यादातर लोग कंसल्टेंट वर्ड यूज़ करते हैं, काउंसलर वर्ड यूज़ करते हैं, एक्सपर्ट वर्ड यूज़ करते हैं। तो चलो अगर मैं स्टडी अब्रॉड लेता हूँ और मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ लोकेशन इंसर्शन, सिटी टाउन, और बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड देता हूँ दिल्ली, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूज़र की क्वेरी के अंदर लोकेशन होगी तो यहाँ पे दिल्ली देने की ज़रूरत नहीं है वैसे मुझे, तो वो लोकेशन तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। अगर लोकेशन भी डालता है लेकिन 30 कैरेक्टर से एक्सीड हो जाती है उसकी क्वेरी, या कुछ और ही डालता है वो, तो फिर मेरी ऐड नॉर्मल आनी चाहिए, स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स या स्टडी अब्रॉड काउंसलर्स। ठीक है, तो अगर उसकी क्वेरी में लोकेशन हुआ तो वो लोकेशन आ जाएगा, अदरवाइज काउंसलर आएगा। तो स्टडी अब्रॉड काउंसलर एक और हमने हेडिंग बना दी यहाँ पे, ठीक है। यही लोकेशन वाला अगर मुझे सपोज़ यहाँ पे कहीं लगाना होता नीचे, तो अगर मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊँ तो आता है। तो जो भी चीज़ है वो बेसिकली हेडिंग में भी काम कर रही है, डिस्क्रिप्शन में भी काम कर रही है। तो ये मैंने 6 हेडिंग्स, 2 डिस्क्रिप्शन बना दिए, लोकेशन का डायनेमिक टैग भी लगा दिया। सेव कर लेते हैं इसको, फाइनली यूआरएल ऑब्वियसली देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं कोई भी ले लेता हूँ अभी, studies-overseas.com ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और ऐड में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सेव ऐड, परफेक्ट। ठीक है, तो वो चीज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, स्टडी अब्रॉड वाले कैंपेन में दोबारा आ जाओ और वर्ड डॉक्यूमेंट में आ जाओ, और ये वाले जो दिल्ली वाले थे ये तो ठीक है हमने टारगेट कर लिए, लेकिन अब हम बात करेंगे जनरल वालों की। कॉपी कर लेते हैं और ऐड ग्रुप्स में चलेंगे दोबारा, स्टडी अब्रॉड के, यहाँ पे एक नया ऐड ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि इनमें कोई लोकेशन नहीं है तो ये जनरल कीवर्ड्स हैं, तो ऐड भी जनरल होनी चाहिए, ठीक है ना। और वैसे भी हमने पैन इंडिया टारगेट किया हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जनरल, और ये सारे कीवर्ड्स यहाँ पे तो मैं डालूंगा, लेकिन मुझे टारगेट करने हैं एग्जैक्ट में, तो यहाँ पे डाल के, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने ये लिया, ओके, अब क्लोज कर देते हैं सबको।
ठीक है, जैसे हम सारे कीवर्ड्स को मैंने एग्जैक्ट में टारगेट कर लिया और ऑलमोस्ट सारे वेरिएशन है इसके अंदर। सेम एंड कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फिर से रिस्पॉन्सिव एड्स आ गई। अभी पहले वाली ऐड में तो कुछ कुछ में हमने दिल्ली लिख दिया था, तो इसमें भी हम दिल्ली लिख सकते हैं अगर हमारा बेस दिल्ली में है। अदरवाइज़ अगर आप नहीं बताना चाहते कि बेस दिल्ली में है तो आप सिंपल भी रख सकते हो उसको, एजुकेशन कंसल्टेंट ओवरसीज, समथिंग लाइक दिस। लेकिन जब आपने ये लोकेशन का टैग लगा दिया तो जो भी वो लोकेशन सर्च करेगा तो लोकेशन आएंगी। तो इसके अंदर आपने ये वाला डायनामिक पार्ट रखना ही नहीं है, क्योंकि अगर मुंबई वाला सर्च करेगा तो उसको मुंबई दिख जाएगा, दिल्ली वाला सर्च करेगा दिल्ली दिख जाएगा, लेकिन हमने इसको जनरल रखना है। ठीक है, और अगर मुंबई दिल्ली सर्च करेगा तो उसके तो हम सेपरेट ऐड ग्रुप बना रहे हैं ना, उससे ट्रिगर हो जाएगी दिल्ली वाली, इनसे नहीं करनी हमने। ठीक है, ये एकदम ठीक है, ये एकदम ठीक है, बाकी इन सबको कॉमन रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये ऐड भी हमारी बन गई ऑलमोस्ट, ज़्यादा कोई चेंजेस करने नहीं पड़े। और अगर इसको हमने जनरल पेज पे लेके जाना है, अब जैसे ये पेज जो है दिल्ली रोहिणी के लिए बना हुआ है, लेकिन अगर आप इसको होम पेज पे लैंड कराना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स। ठीक है, और इसको हम करेंगे डन और करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, तो ये दो बन गए। ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के बना के उससे रिलेटेड कीवर्ड्स डाल सकते हो, उससे रिलेटेड एड्स बना सकते हो। तो इतनी बात करेंगे इस वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।